हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने देखा कि पिछले कई वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन को डिस्कस किया, डिफरेंट तरह के फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उन्हें जाना। इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, फंक्शन ओवर फंक्शन, सिंपल फंक्शन, फंक्शन की पावर एक फंक्शन, इन सबको कैसे सॉल्व करते हैं ये सब हमने चीज़ों को समझा। फिर हमने पिछले वीडियो में मैक्सिमम मिनिमा को भी जाना। आइए ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी हैव लर्न ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ऑफ इट इज़ मोर यूजफुल इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप जानते हैं कि हमें पास टोटल कॉस्ट दी होती है, और या ये कहा जाए कि हमारे पास एक कॉस्ट फंक्शन होता है। कहीं भी वर्ड फंक्शन आए तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास एक इक्वेशंस है और उस इक्वेशंस की मदद से हमें कैलकुलेट करना होगा चीज़ों को क्या क्या। जैसे कि हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू, इस तरह की वर्ड्स को, इस तरह की मतलब चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हमें डिफ्रेंशिएशन यूज़ कर। जहाँ भी वर्ड मार्जिनल आता है आप समझ लीजिए कि हमें वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना होता। तो क्योंकि हम पिछले अपने कई वीडियो में अलग अलग तरह से डिफरेंशिएशन को हमने डिस्कस किया है, तो हम यहाँ पर पहले आपको इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। मेरा मेन फोकस इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स पर है, इकोनॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन पर नहीं है। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल बेसिक्स इंफॉर्मेशन को अक्वायर कर लें, जिससे कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। समझना सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन, आप जानते हैं टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल का मतलब टोटल कॉस्ट जिसमें वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, और फंक्शन का मतलब कि हमारे पास कोई एक इक्वेशन हो, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट को अगर हम लिखें यहाँ पर, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप जानते हैं टोटल कॉस्ट टू प्रोड्यूसिंग एनी कमोडिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व, दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट विच डजेंट वेरी, जैसे सैलरी आपको देनी है, जैसे लाइटिंग अगर आपने कर रखी है, इलेक्ट्रिसिटी ली है तो उसका तो पेमेंट आपको करना ही करना है, रेंट है तो उसका रेंट तो आपको देना ही देना होगा, और दूसरी कई चीज़ें जो कि इन्वॉल्व होती हैं, मशीन्स है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, दीज आर फिक्स कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है प्रोडक्शन के साथ। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन आप ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज करते हैं तो अधिक आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, कम क्वांटिटी को परचेज करते हैं कम मनी इन्वेस्ट करना पड़े। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है विच वेरी विद टाइम, जो फिक्स ना हो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो फिक्स हो मतलब जो चीज ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के या आउटपुट के बदलने पर बदलती हो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, और जो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करती है, इतनी यू हैव टू पे दैट मच कॉस्ट एवरी टाइम, नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, सी ब्रैकेट में यहाँ पर टीसी भी ले सकते हैं या सी भी ले सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट एफसी और फिर वेरिएबल कॉस्ट वीसी। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप समझ गए, फिक्स्ड कॉस्ट जैसे रेंट हो जाता है। वेरिएबल कॉस्ट जो लेवल ऑफ आउटपुट पर निर्भर करता है, जैसे लेबर पर, रॉ मटेरियल पर, तो उसे हम बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। हम लिख देते हैं जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है तो वो जैसे आपको हो जाएगा रेंट, ये तो आपको देना ही देना है, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, एक्सेट्रा। और अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, तो वेरिएबल कॉस्ट में अगर हम कहेंगे तो जैसे जो लेवल ऑफ आउटपुट होने पर करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, सच एज लेबर, एंड जो वेरी करता है किसके, लेवल ऑफ आउटपुट
को, तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारा एक कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फंक्शन। फिर एक आ जाता है आपका टर्म एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट मतलब कॉस्ट इनकर टू प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ, cost of producing each unit of commodity is known as cost of producing each, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट होगी उसे हम बोलेंगे एवरेज कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। इसको एसी कहते हैं। तो एसी का देखिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसी इज इक्वल टू जो टोटल कॉस्ट फंक्शन होता है सी एक्स, और उसको हम एक्स से डिवाइड कर देते हैं, या इसको आप ऐसे कर सकते हो, टोटल कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स। तो इसे हम बोलेंगे, यहाँ सी क्या है या टीसी क्या है, टीसी इंप्लाइज टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एक्स इज आउटपुट, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो गया एवरेज कॉस्ट। अब हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये हो जाता है कि टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी वट एवर कॉस्ट इनकर इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन में जो कॉस्ट इनकर होती है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इट इज defined as the rate of change of total cost, when x units are produced, when x unit it is, and when x unit are प्रोड्यूस, मतलब डिफाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट। इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं कि टू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी वट एवर कॉस्ट इनकर इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट। इट इज डिनोटेड बाय मार्जिनल कॉस्ट। तो आप देख लीजिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी सी अपॉन डी, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्यों, एक्स यहाँ क्या, कमोडिटी। हम जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट निकाल रहे हैं कि कमोडिटी के चेंज। थोड़ा सा कमोडिटी में अगर हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा कमोडिटी में अगर प्रोडक्शन करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पर लिख देते हैं, वेयर सी इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड एक्स इज आउटपुट, एंड एक्स इज आउटपुट। तो ये बच्चों यहाँ पर हमने कुछ डेफिनेशंस के बारे में आपको डिफाइन किया। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर भी होगी कि ये चीज़ें क्या हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व करें। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं इसके। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस को डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है एवरेज कॉस्ट, कैसे निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होता है और कैसे फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये सारे फार्मूले, ये सारे डिस्क्रिप्शन और इकोनॉमिक्स का आपको नॉलेज, थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आपको कर लेना होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रियल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें हम रियल लाइफ सिनेरियो में मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, जबकि हमें टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।